वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और इसी परसेंटेज में एक टाइप है चुनाव वाले प्रश्न, है ना, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। ठीक है गाइस, तो ये जो चुनाव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका ऊंचा किया तो बच्चा रो करके बाहर निकलता है कि सर इलेक्शन वाला सवाल छूट गया, क्योंकि आपने उस ढंग से पढ़ा ही नहीं उसको। ठीक है, तो आओ बच्चे, आज हम जो चीज़ें आपको सिखाएंगे, जो तरीका हम आपको बताएंगे या जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे, अगर आपने अच्छे से पूरा वीडियो देख लिया शुरू से लेकर के अंत तक, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका क्वेश्चन जो इलेक्शन पे आधारित होगा वो कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, और आप एग्जामिनेशन हॉल से हंसते हंसते निकलेंगे। ठीक है बेटा, है ना? तो बस छोटी छोटी चीज़ों को बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आप हमें एक चीज़ बताइए कि वोट देने के लिए तो आप जाते हैं, है ना? तो आपके बूथ पर चाहे जितना भी वोटिंग हुआ वो अपने आप में कितना होता है बेटा? 100% होता है। ठीक है, और उस 100% में से एक उम्मीदवार ने, ठीक है, यानी एक कैंडिडेट ने 60% वोट्स पाया, तो आप बताइए जो उसका कंटेस्टेंट होगा, जो उसका प्रतिद्वंदी होगा, उसे कितना परसेंट वोट मिला होगा सर? एक ने 60% लिया तो दूसरा कितना लिया होगा? 40% लिया होगा, है ना? ठीक है, इतनी सी बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप बताइए सर, कितने परसेंट से जीत और हार हुई? एक ने लाया सर 60% और दूसरे ने लाया 40%, तो कितने का डिफरेंस बेटा हुआ दोनों में? तो आप कहेंगे सर 20% का, है कि नहीं? इसी 20% के कारण जीत और हार हुआ है। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है ना? इतनी सी बात में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस यदि आप इतना सा चीज सीख गए ना बेटा, तो फिर ये इलेक्शन वाला जो सवाल है जो आपके एग्जाम में आते हैं वो यूं एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है, आइए अब देर ना करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, हैं? आ जाइए। कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर देखो 104 104 आपके बोर्ड पर दिख रहा है बेटा, और आज का ये पहला क्वेश्चन है और पूरे परसेंटेज का 104 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, ठीक, आ जाइए। कहता है 2 स्टूडेंट्स कंटेस्टेड द कॉलेज इलेक्शन। 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। ठीक है ना? फिर कहता है द विनिंग स्टूडेंट गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट्स। जो छात्र जीत गया है उसने कुल मतों का 65% वोट्स लिया उसने। ठीक है, प्राप्त किया है। और कहता है द ओनली वॉन 270 वोट्स, और केवल 270 वोटों से वो क्या हुआ? जीत गया, यानी विजयी हुआ। तो आपसे पूछता है कि कुल कितने मत डाले गए? हाउ मेनी वोट्स वेयर कास्ट इन ऑल? क्लियर है गाइस? क्वेश्चन समझ में आया आपको? हिंदी वाले को भी समझ में आया होगा और इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो बेटा, हम ये कहते हैं बच्चे कि टोटल 100% वोटिंग हुआ होगा। नहीं, 100% क्या होगा बच्चे? ये वोटिंग हुआ है, और इस 100% में से एक उम्मीदवार ने, एक कंटेस्टेंट ने कितना लिया बेटा? 65%। तो आप बताइए, अभी हम आपको समझाए हैं, तो दूसरा उम्मीदवार कितना परसेंट लिया होगा गाइस?
कितना परसेंट? 100 में से 65% ये एक ने लिया, तो दूसरे ने कितना लिया बेटा? दूसरे ने लिया 100 में से 65 को क्या करोगे? घटा दोगे, तो ये हो जाएगा कितना? 35%। ठीक है? नहीं? ठीक, ये तो इतने परसेंट वोट लेकर के वो आ गया। अब जीत और या हो या चाहे हार, कितने परसेंट के कारण हुआ? तो आप क्या करेंगे? इस 65 में से 35 को घटा देंगे। कितने परसेंट का डिफरेंस आया? ठीक है, तो 5 में से 5 जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा? 3, यानी 30% का डिफरेंस है। हाँ है ना बच्चे? ठीक है, यानी 30% जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसने हारने वालों से ज्यादा वोट पाया, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो उम्मीदवार क्या हो गया? जीत गया होगा। लेकिन सवाल में इसकी संख्या कितनी दी हुई है जरा देख ली तो, 270 मतों से विजयी हुआ। और अपने अकॉर्डिंग बेटा कितना परसेंट से? 30% से। तो ये 30% रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 270 को। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये होगा 9 का मल्टीपल। यहां तक कोई दिक्कत है सर? नहीं ना? अब हमसे कहता है कुल कितने वोट डाले गए, कुल डाले गए वोट कितने परसेंट? 100% होता है। आप 100% की यहां से वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, 100% में कितने का मल्टीपल होगा बेटा? 9 का, यानी 900 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अरे बात समझे, है ना? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझा बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, है ना? ये अभी शुरुआत है इसकी, इलेक्शन वाले सवाल का ये शुरुआत है। धीरे 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 हम बेटा क्या करेंगे? लेवल अप करेंगे। ठीक है? ठीक, आप कभी घबराना मत कि सर ये सब सवाल तो बड़ा आसान है। आसान है, और यही सवाल एग्जाम में आते हैं, पर ये छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना? आपके लेवल का, सीजीएल के लेवल का भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है गाइस, है ना? तो चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं। ये क्वेश्चन आपने बड़े आराम से समझ भी गया होगा और कई बच्चों ने कर भी लिया होगा। आजा बेटा, अब हम चलते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, और पूरे परसेंटेज का 105। ठीक है, ये नंबर है क्वेश्चन का। कहता है गाइस, देयर वेर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट्स हैं, 2 प्रत्याशी हैं, या चाहे 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, ए कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स एंड लॉस्ट बाय 13,000 वोट्स, है ना? 13,000 वोट से क्या हुआ बच्चे? वो हार गया। ठीक है, 40% लाने के बावजूद, ठीक, हार गया वो। तो कहता है हाउ मेनी वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। तो जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसने कितना वोट प्राप्त किया। यहां परसेंटेज नहीं पूछ रहा है ना? ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बताओ बेटा, एकदम उसी तरीके से जैसा कि हमने आपको समझाया था। 100% बच्चे क्या रहा होगा? टोटल वोट्स। ठीक है, कितने बेटा उम्मीदवार? तो आप कहेंगे सर 2 उम्मीदवार है ना? एक ने बेटा कितना लाया? 40%। तो बताओ दूसरे को कितना परसेंट मिला होगा? 100 में से 40% इसने लिया, तो दूसरे ने कितना लिया होगा सर? आप कहेंगे सर 60%, है ना? कितने परसेंट से जीत और हार हुई? बोलिए, मेरे संग संग बोलिए आप। ठीक है, तो इसने लाया 40%, इसने लाया 20%, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा? 60 में से 40 घटा दोगे, यानी 20% के अंतरों के कारण जीत और हार हुई। ठीक है ना? ये तो जीत गया होगा और ये बेचारा हार गया। ठीक है, आ जाइए। अब कहता है कितने मतों से? 13,000 मतों से हार गया। कितने बेटा? 13,000 मतों से। तो आप बताओ बेटा, ये 20% हमारे अकॉर्डिंग आया, और सवाल में कहता है गाइस कि ये 13,000 मतों से हारा है। 13,000, अरे हाँ या ना? ठीक है, तो हमसे क्या पूछा बेटा? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो जरा सा देख लीजिए, यहाँ जीतने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट लाया था? 60% लाया था ना सर? तो 20% का वैल्यू तो हमें मालूम ही है,
मालूम है कि नहीं है? हमें 60% की वैल्यू निकालना है, तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करोगे जो कि 60 पुर जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, है ना? तो ये हो गया हमारा 60%। बोलो ना हाँ या ना? तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो 33 कितना हुआ बेटा? 39, और ये 3 जीरो आप बड़े आराम से बगल में लिख दीजिए, है कि नहीं? यानी 39,000, 39,000 वोट पाया किसने? जीतने वाला उम्मीदवार ने। ठीक है गाइज, तो आप देख लो, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या है बेटा? इस सवाल का सही जवाब है। बात समझे? ठीक है, आपसे यहां से कुछ भी पूछ सकता है, पर आपको घबराना नहीं है बेटा, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना? तो ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसको मिटा दे बाबू रे। ठीक है, आ जाओ गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। ठीक है, कहता है देयर वेर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। इस बार कितने सर कैंडिडेट्स हैं? 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 प्रत्याशी है, यानी 3 उम्मीदवार है। अच्छा, एक बात जानते हो बेटा, उम्मीदवारों की संख्या चाहे कितनी भी हो, जीत और हार 2 ही व्यक्तियों के बीच में होता है कि नहीं? और बाद बाकी तो सब ऐसे पटापट जाता है कि नहीं? इसीलिए इस सवाल में आप अक्सर देखेंगे कि 2 कंटेस्टेंट ही होते हैं, है ना? 2 उम्मीदवार ही होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 लिख दिया है तो क्या फर्क पड़ता है? अपने को तो सिर्फ 2 से मतलब है, ठीक है? तो आ जाइए, तो टोटल बेटा वोटिंग, अच्छा एक बार फिर से पढ़ देते हैं। देयर वेर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 3 प्रत्याशी हैं, यानी 3 उम्मीदवार हैं। कहता है इन व्हिच द थर्ड रैंक कैंडिडेट्स गेट्स 20% वोट एंड द विनिंग कैंडिडेट गॉट 50% वोट एंड डिफीट हिज ओपोनेंट बाय 5,300 वोट्स, है ना? तो आपसे पूछा क्या है बेटा? आपसे पूछा है बच्चे, हाउ मेनी टोटल वोटर्स, कुल मतदाता कितने हैं, है ना? आ जाइए, इस सवाल को भी हम कर देंगे एकदम चुटकियों में, ठीक है? उड़ा देंगे तुरंत। और बेटा देख लो, तो टोटल बच्चे कितने परसेंट रहे होंगे? वही एकदम वैसा ही, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टोटल बेटा कितने परसेंट? तो आप कहेंगे सर 100% है टोटल। नहीं, इस बार कितने? 3 उम्मीदवार है, ठीक है? कहता है जो तीसरे पायदान वाला उम्मीदवार था, जिसका रैंक 3rd था, ठीक है, उसने बच्चे कितने? 20% वोट लिया। तो आप रैंकिंग देख लीजिए इसमें से, है ना? हमने माना कि यही 3rd पोजीशन पे रहा होगा, ठीक है? आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा ये 20% लाया, ठीक है? और जो जीतने वाला कैंडिडेट था बच्चे, उसने 50% वोट लिया। तो जीतने वाला को ये ऊपर वाला टॉप पे है, तो ये 50% आया होगा। कोई दिक्कत? अब आप बताइए, क्या बेटा इस कैंडिडेट का प्रतिद्वंदी ये रहा या ये रहा? आप कहेंगे नहीं सर, ये 2nd पोजीशन वाला इसका कंटेस्टेंट है ना? ठीक है, इसका कंटेस्टेंट कौन है बेटा? ये है, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो बताओ, ये 2nd वाला जो कैंडिडेट है, इसको कितना परसेंट मिला होगा सर? तो 100% में से 50 और 20 यानी 70% तो वोट सर बट गया। तो जो दूसरे पोजीशन पे कैंडिडेट रहा होगा, उसको कितना परसेंट मिला होगा? तो 50 + 20 कितना हो गया? 70, और 70 में से 100 को से घटा दीजिए, 70 निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 30%। ये समझे? 50, 20, 70, 100 में 70 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 30%, ठीक है? अब इससे तो हमको कोई लेन देना है ही नहीं। तो आप बताओ बेटा, कितने परसेंट से जीत या हार हुई? कितने परसेंट से? ये 50% लाया, ये 30% लाया, तो कितना परसेंट से? 20%। 30, 20, 50, तो 20% का डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। इसी 20% के कारण क्या हुआ? जीत या हार हुई, है ना गाइस? ठीक है, अब सवाल में क्या क्या दे रखा है? कितने मतों से? 5300 मतों से उसको हरा दिया। तो ये 20% की वैल्यू कितना है गाइस? 5300।
है ना। हमसे पूछा है कुल मतदाता कितने हैं, तो टोटल कितना परसेंट होगा, 100% होगा, यही ना। तो 20 की वैल्यू तो दे ही रखा है, तो इधर भी आप 5 का गुना कर दीजिए, ये 100 बन जाएगा, 100% हो गया ये। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 0, 5 दिया 15 के 5, हाथ में 1 बचे 25 और 1 26, यानी 26,500, 26,500 ये कुल मतदाता की संख्या है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर बेटा देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। समझ पाए इतनी सी बात को आप, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बेटे हम लेवल को अप कर रहे हैं, ठीक है। तुम घबराना नहीं, सिर्फ हमारे साथ बने रहो, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इलेक्शन पे आधारित जो भी सवाल एग्जाम में आएंगे वो कभी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। आ जाइए। तो ये तो समझ गया होगा बेटा, इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है गाइस। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 72% मत पाया और अपने प्रतिद्वंदी को 1320 मतों से हरा दिया, तो कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले भी देख लो बेटा, है ना। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट हैं इलेक्शन में। ए कैंडिडेट गॉट 72% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स समझते हैं? वैलिड वोट बेटा उसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बूढ़ा बूढ़ी जाता है वोट देने के लिए, है ना। हालांकि अब तो बटन वाला सिस्टम आ गया है कि नहीं। आप बटन दबाइए, आपका वोट चला जाएगा जहां है, जिस बटन को आपने प्रेस किया है, ठीक है। लेकिन ये सवाल बेटा उस जमाने की है जिस समय लोग ठप्पा दिया करता था, मोहर लगाया करता था, है कि नहीं। तो जो बूढ़ा बूढ़ी है जिसका हाथ कांपता है, वो डालना है उसको कहीं पर भी, तो 2 के बीच में ऐसे करके डाल दिया, वो नहीं, तो वो वोट क्या होता है बेटा, अनवैलिड होता है कि नहीं। उसको काउंट नहीं किया जाता है, तो उसी को कहते हैं अवैध, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, उससे निकाल देगा, ठीक है। और जो बचा वो वैध क्या है, वो वोट्स क्या है, वैलिड है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। यानी जो वोट बर्बाद हो गया, खराब हो गया, किसी भी वजह के कारण विवादित में पड़ गया वो, तो उसको क्या करेगा, उसको छांट करके पहले बाहर कर देता है। उसके बाद जितना वोट बचता है उसे कहते हैं वैलिड वोट्स, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। आ जाइए। एंड डिफीट हिज ओपोनेंट बाय 1320, है ना, ठीक है, 1320। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, वैलिड वोट्स कितने हैं, ठीक है गाइस, है ना। आ जाइए सवाल को करते हैं फटाफट से। टोटल बच्चे कितने रहे होंगे, 100%, और 2 ही उम्मीदवार हैं, 2 ही कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो गया, एक ने कितना लाया है, 72%। देखो जरा सा, अगर एक ने सर 72% ले आया, तो बताइए दूसरा कितना परसेंट लाया होगा गुरुजी। तो आप कहेंगे सर 28%, ठीक है। कितने परसेंट के कारण जीत या हार हुई, ठीक, जीत या हार हुई है, तो आप कहेंगे सर 44% के कारण, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा, 4 होगा ना सर, और यहाँ कितना बच गया, अच्छा में से 2 गया 4, ठीक है गाइस, 44%। इसी का वैल्यू सर सवाल में क्या दे रखा है, जरा देखो गौर से, ठीक है, 1320, ठीक है, या आप कहते हैं 1320, ठीक है बेटा। अब आप देख लो ये कितने बार से कट रहा है, ये 4 तिया 12, हाथ में 1, 4 तिया 12 3, यानी 30 का मल्टीपल है ना बच्चे, कितने का मल्टीपल है, 30 का मल्टीपल है। तो हमसे पूछा है कुल वैध मतों की संख्या। इसमें बेटा कोई भी वोट बर्बाद नहीं हुआ है कि नहीं। ये जो 100% जो पड़ा है, वोट जो डाला गया, ये 100 का 100% वैलिड है, ठीक है। अगर इसमें से कहता कि ये भाई 10% वोट इनवैलिड हो गया, ठीक है, तो 100 में से 20 को हम क्या करते,
घटा देते तो वो 80% वोट हमारा क्या होता, वैलिड होता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो ये वोट पड़ा है, जो वोट डाला गया है, ये सब का सब क्या है सर, वैलिड है, हाँ या ना। ठीक है, तो हम इसी 100% की क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू सर कितना हो जाएगा, इसमें भी 30 का मल्टीपल कर दीजिए आप। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, 3 जीरो लगा दो आप, 3000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है बच्चे, सही आंसर है। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को, बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये 107 नंबर क्वेश्चन था, ये हमने आपको करवाया। अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। मैं बार बार आपसे ये अपील कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से समझो, और बहुत ही अलग अलग और स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस चुनाव वाले प्रश्न में बनते हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कहता है गाइज, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। दिख रहा है बेटा आपको बोर्ड पर। कहता है गाइज, देयर वेर 2 कैंडिडेट्स इन एन पंचायत इलेक्शन। किसी भी पंचायत का इलेक्शन हो रहा होगा जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 10% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। होता है ना किसी भी कारण से, है कि नहीं, भाई मेरे यहाँ सड़क नहीं बना हुआ है, हम लोग इस टोला वाला वोट नहीं देगा तुमको, जाओ। ठीक है ना। तो वो वही कह रहा है कि 10% ने क्या किया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, भाग ही नहीं लिया, उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार 49% मत लेकर 400 मतों से जीत गया। जो विनिंग कैंडिडेट था, उसने 49% वोट पाया और 4000 वोट से क्या हुआ, वो जीत गया, यानी उसकी जीत हो गई। तो कहता है हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, जो हार गया बेचारा उसको कितना वोट मिला। ठीक है ना। इंग्लिश वाला भी देख लो बेटा। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन अ पंचायत इलेक्शन in which 10% of the total number of voters did not participate। 10% ने क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, है ना, उस इलेक्शन में। इन द इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट won by 4000 votes with 49% वोट्स, यानी 49% वोट लेकर के वो क्या हुआ, 4000 वोट से जीत गया। तो कहता है हाउ मेनी votes did not हाउ मेनी वोट्स डिड द लूजिंग कैंडिडेट गेट। जो हारने वाले उम्मीदवार थे उसने कितने वोट को प्राप्त किया। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पे समझना जरा ध्यान से, धैर्यपूर्वक। ठीक है, टोटल कितना रहा होगा बेटा, 100%। 100% में से 10% ने तो हिस्सा नहीं लिया। तो बताओ बेटा, तो कितना परसेंट ने हिस्सा लिया होगा, आप कहेंगे सर 90%, है कि नहीं है। 100 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 10 ना होगा जी। तो 100 में से 10 घट जाएगा, ये कितना हो गया आपका 90। ठीक है गाइस। अब कहता है इस 90 में से एक उम्मीदवार ने 49% ले आया। तो अब आप बताइए सर, 90 में से 49% एक ने ले आया, तो दूसरे ने कितना लाया होगा सर, 41%। 41%, है कि नहीं। 90 में 49 ले लिया तो ये कितना बचा होगा, 41%। ठीक है, तो अब आप बता दीजिए सर, कितने परसेंट के कारण जीत और हार हुई, कितने परसेंट के कारण, बताइए तो जरा सा, घटा देंगे इसमें। ठीक है, तो 9 में से सर एक गया, कितना होगा 8, और 4 में 4 के लिए खत्म हो गया, यानी 8% के कारण क्या हुआ, इसको जीत या हार हुई। अरे बोलिए ना। और इसी 8% की वैल्यू सवाल में दे रखा है, कितना बेटा, देख लो 4000, यानी 8% रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 4000 को। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को। हमसे यहां से पूछा क्या है, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए कितने का ये मल्टीपल है, 8 × 5 = 40। ठीक है, और ये 500 का मल्टीपल है ना बेटा, कितने का मल्टीपल हुआ, 500 का। हमसे पूछा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। बोलो बेटा, हारने वाला कितना है, 41%। ठीक है, तो 41% में कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 500 का। बोलो ना गाइस,
ठीक है, इसमें आप गुना कर दीजिए, ये 2 0 तो होगा ही होगा, 5 एका 5 और ये 5 चौक 20, ठीक है, यानी 20,500 ये हमारा इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए आप इतनी सी बात को? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। तो चलो बेटा, इसको अब हम बताते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109। देखो बेटा, आपके बोर्ड पर चिल्ला रहा है कि नहीं है? चलिए इसको शांत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है बेटा, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। किसी भी चुनाव में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। इन हुइच 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट्स। 10% ने क्या किया? वोट नहीं दिया। एंड 10% ऑफ द नंबर इंटर्ड इन द वोटर लिस्ट इज डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, जो मतदाता सूची में, जो वोटर लिस्ट में जो नाम था, उसका 10% क्या हुआ? इनवैलिड हो गया। क्लियर है? ठीक है, कहता है द विनिंग कैंडिडेट गेट 50% ऑफ द वैलिड वोट्स। जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसने वैलिड वोट का यानी वैध मतों का 50% प्राप्त किया। एंड वॉन बाय 8,000 वोट्स, और वो 8,000 वोट से क्या हुआ? उसकी जीत हो गई, जीत गया। कहता है फाइंड टोटल वोटर्स, कुल मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आ जाओ गाइस, चलते हैं इस सवाल को देख लो। 10% मतदाता ने क्या किया? मत नहीं दिया। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये सर हो गया हमारा 100%। इसमें से 10% ने वोट नहीं दिया सर, ठीक है, तो 90 लोगों ने वोट दिया होगा। ठीक है, वोटिंग कितना होगी? 90 यूनिट की। ठीक है, अब कहता है जो मतदाता सूची में दर्ज संख्या था, इसका 10% ने वोट, 10% क्या हो गया? इनवैलिड हुआ। ठीक है, तो 10% यहां बर्बाद हुआ और 10% ये, तो कितना परसेंट हो गया बच्चे? यानी 20%। ठीक है, यहां से यहां तक 10% और ये 10%, तो टोटल कितना हो गया आपका? 20% वोट तो बर्बाद हो गया ना, हो गया, उसकी तो काउंटिंग हुई नहीं। तो 100 का 20% निकाल दो बेटा, कितना हो जाएगा बताओ? 80। ठीक है, तो ये कितना होगा देख लो, यानी 80। बात समझ पा रहे हो? अब कहता है जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों में से 50% लिया। 80 में से एक ने 50% ले लिया। तो अब बात बताओ बेटा, तो दूसरे ने कितना परसेंट लिया होगा? 30%। क्या कोई दिक्कत वाली बात है ना? तो कितने परसेंट से जीत और हार हुई गाइस? तो आप कहेंगे सर 20% से जीत और हार हुई है ना? ठीक है, ऐसी की वैल्यू बेटा सवाल में कितना दे रखा है? 8,000। ठीक है, तो 20% का वैल्यू है कितना? 8,000। नहीं तो 20 चौके 80, यानी ये 400 का मल्टीपल है ना बेटा? ठीक है, 400 का मल्टीपल है। हमसे क्या पूछा? कुल मतदाता की संख्या। कुल मतदाता कितना था? 100% था। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए आप। कितने का मल्टीपल होगा ये? 400 का। तो आप कहेंगे सर 4 जीरो लगा दीजिए ना। ठीक है, यानी 40,000, 40,000 हमारा इस सवाल का आंसर है। टोटल मतदाता की संख्या कितना? 40,000। देख लो बच्चे, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो, कोई दिक्कत है सर? समझ पाए आप इतनी सी बात को? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो बेटा, देख रहे हो कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक सवाल आ रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, इसको अब हम मिटा देते हैं। ठीक है गाइस, आओ। आज का बच्चे क्वेश्चन देख लो 110। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 10% मतदाता मत नहीं देते हैं। ठीक है, देख लो, कर लो फटाफट से। ये 100% होंगे लोग और 10% ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया? 90। ठीक है, 100 में 10 घट जाएगा, नहीं देते हैं। ठीक है, और डाले गए मतों का
10% क्या हो गया, अवैध हो गया। कितना आपको डाला गया सर, 90। इसका कहता है 10% अवैध हुआ। तो बताओ बेटा 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9। तो 90 में 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 81। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब कहता है बच्चे, एक उम्मीदवार ने इसका यानी 81 का 55% लिया, हाँ या ना, 81 का 55%, इसमें से नहीं 81 का 55%, ध्यान से समझना। तो दूसरे को बेटा बेटा कितना मिला होगा, दूसरे को मिला होगा 45%, ठीक है। ये 81 खुद अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है ना। तो 81 का 55% इसने लिया, तो जो बचा होगा 81 का वो क्या होगा, 45% रहा होगा, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पर। अब बता दो बेटे कितने परसेंट से जीत और हार हुई। तो अब 55 में सर 45 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 5 गया, ये सर हो गया 0, और ये हो गया आपका 5 में चल गया 1, यानी 10% किसका, 81 का, ठीक है। और बटे 100, इसी का वैल्यू सर कितना दे रखा है हमारे सवाल में, जरा ध्यान से देखिए। इसका वैल्यू दे रखा है 2430। 2430। कोई दिक्कत है सर, ये 0 से 0 कट गया गाइस। ये 81 से काट दो, 81 तिया नहीं, ये 30 हो गया, यानी 1 की वैल्यू कितना हो गया हमारा, 300, ठीक है। तो कुल मतदाता कितने परसेंट, 100%। तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू 300 हो गया, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। हाँ या ना, अरे समझे इस बात को, ठीक है। इस क्वेश्चन बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप अपने पेपर में कर लेना। बात समझ पा रहे हो गाइस, हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये बेटा सवाल बहुत ही यही खतरनाक सवाल था, ठीक है ना। तो इसको देख लो, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। ऑप्शन देख लो बच्चे कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, हैं। तो चलो इसको हम मिटाते हैं गाइस, ठीक है। और अब बेटा समय इजाजत नहीं दे रहा है हमें, ठीक है। आपने इस सवाल को अच्छे से सीखा है, ये हम आपसे आशा करते हैं, ठीक है गाइस। तो आज का क्लास बच्चे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।